नमस्कार दोस्तों। आज की इस यात्रा में आपका स्वागत है। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जो तुम्हें खुद से मिलवाती है? यह कोई कहानी नहीं, यह एक अनुभव है जिसमें तुम अपने ही भीतर छुपे ब्रह्मांड से संवाद करोगे। यह ऑडियो बुक तुम्हारे भीतर की चेतना को स्पर्श करने के लिए रची गई है। जब तुम कहोगे, मैं तैयार हूं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए झुक जाएगा। आइए, एक एक शब्द को ध्यान की तरह सुने और अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। यात्रा अब शुरू होती है। एक समय की बात है जब एक युवक अपनी असफलताओं से निराश, आत्मसंदेह के अंधकार में डूबा हुआ था। उसे लगा जैसे जीवन थम चुका हो, न कोई दिशा, न कोई उद्देश्य। तभी उसने एक वाक्य सुना, सिर्फ 21 बार एक शब्द बोलो और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। यह वाक्य परमहंस योगानंद से जुड़ा हुआ था। वह चौंका। क्या यह कोई मंत्र था या कोई गुप्त ध्वनि, या शायद वह सच जो अब तक उसके भीतर ही छुपा बैठा था? उस दिन पहली बार उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या ब्रह्मांड सच में सुनता है? उस सवाल ने उसकी रातों की नींद हर ली, लेकिन उत्तर उसे तब मिला जब वह शांति में बैठा। ध्यान के कुछ क्षणों में जब बाहरी शोर थम गया, तो भीतर एक कंपन उठा। एक शब्द जो किसी किताब से नहीं, किसी गुरु से नहीं, बल्कि उसके अंतःकरण से निकला। मैं तैयार हूं। बस यही शब्द था। न कोई जटिल मंत्र, न कोई संस्कृत श्लोक, केवल एक सहज सरल सत्य, मैं तैयार हूं। उसने महसूस किया कि यह शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं था। यह था एक आमंत्रण ब्रह्मांड के लिए, एक स्वीकृति परिवर्तन के लिए, एक उद्घोषणा भीतर से। हर सुबह वह युवक जागकर 21 बार कहता, मैं तैयार हूं। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सबसे पहले बदली उसकी सोच। जो कभी बाधा लगती थी, अब वह अवसर बन गई। जो डर लगते थे, वे शिक्षक बन गए। और तब उसने जाना, ब्रह्मांड की पहली भाषा है स्वीकृति। जिस दिन हम दिल से स्वीकारते हैं, उसी दिन द्वार खुलते हैं। फिर आया दूसरा चरण, कर्म। कहना काफी नहीं होता। जब तक तुम चलना शुरू नहीं करते, ब्रह्मांड भी तुम्हें उठाकर नहीं ले जाता। उसने छोटे कदम उठाए, अपने डर को देखा, उसे स्वीकारा और पाया कि डर दरअसल उसकी सीढ़ी बन गया। हर दिन 21 बार वह कहता, मैं तैयार हूं, और हर दिन वह थोड़ा और बदलता, थोड़ा और निखरता। उसकी नजरों में चमक थी, चाल में आत्मविश्वास और हृदय में करुणा। अब वह जान चुका था, ब्रह्मांड कोई बाहर की शक्ति नहीं, वह तो भीतर का ही विस्तार है। जब तुम कहते हो, मैं तैयार हूं, तुम दरअसल अपनी ही अंतर्निहित शक्ति को जगा रहे होते हो। यह विज्ञान है, ऊर्जा का। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक संदेश। जब वह तरंग स्पष्ट, सशक्त और सच्ची होती है, तो ब्रह्मांड में स्थित समान कंपन की शक्तियां तुम्हारी ओर खींचती है। इसे ही आज की भाषा में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। परमहंस योगानंद ने इसे वर्षों पहले अनुभव से सिद्ध किया। अब वह युवक अकेला नहीं था। उसकी यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह लोगों से कहता, तुम भी कहो, मैं तैयार हूं। कई लोग हंसे, कई लोगों ने आजमाया, पर जिन लोगों ने दिल से अपनाया, उन्होंने पाया बीमारी से मुक्ति, रिश्तों में सुलह, सपनों में गति। और सबने कहा, बस इतना ही था। हां, बस इतना ही था। पर फर्क सिर्फ कहने में नहीं, महसूस करने में होता है। हर बार जब तुम कहते हो, मैं तैयार हूं, तो तुम अपने भीतर की परतें हटाते हो। तुम्हारा अस्तित्व एक चुंबक बनता है जो उसी ऊर्जा को खींचने लगता है। मैं तैयार हूं, आंतरिक यात्रा का दूसरा चरण। जिस क्षण तुम भीतर से कहते हो, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं तैयार हूं, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुन लेता है। परंतु यह सुनना किसी जादू की तरह चमत्कार नहीं लाता। न तो आकाश से कोई रोशनी गिरती है, न ही अचानक कोई सफलता दरवाजे पर दस्तक देती है। ब्रह्मांड की पहली प्रतिक्रिया होती है परीक्षा। यह परीक्षा यह परखने के लिए नहीं कि तुम योग्य हो या नहीं, बल्कि यह देखने के लिए होती है, क्या तुम्हारा इरादा सच्चा है? जो स्थिर था वह हिलने लगता है, जो टिकाऊ लगता था वह टूटने लगता है। जिनसे तुमने सहारा लिया था, वही सहारे कमजोर पड़ने लगते हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है यह पूछने का, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? अगर इन क्षणों में भी
तुम भीतर से स्थिर रहकर कह सको, हां मैं अब भी तैयार हूं, तो ब्रह्मांड अगला द्वार खोलता है। अब तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। यह वही समय होता है जब वे भावनाएं, वे सपने, वे दर्द, जिन्हें तुमने सालों तक दबा रखा था, एक एक कर सामने आते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम्हें अपने ही भीतर की अंधेरी सुरंग से गुजरना होगा, तभी तुम उस दिव्यता की रोशनी तक पहुंच सकोगे। यह रोशनी धीमे धीमे प्रकट होती है, कभी ध्यान के क्षण में, कभी मौन के आलिंगन में, तो कभी किसी अनजान की सहज कही बात में। अब तुम्हारी चेतना बदलने लगती है। अब तुम यह नहीं पूछते मुझे क्या मिलेगा, बल्कि पूछते हो मैं क्या दे सकता हूं। यही असली परिवर्तन है। लेकिन यह परिवर्तन अपने साथ लाता है एक नई मांग, आत्म अनुशासन। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में सक्रिय होता है, तो वह अपेक्षा करता है कि तुम भी उसकी लय में चलो। अब जरूरत होती है रोज ध्यान की, अपने विचारों की निगरानी की, भीतर के संवाद की और नकारात्मकता को स्नेहपूर्वक छोड़ने की। यह आसान नहीं होता, पर यही वह चरण है जहां साधक और आम व्यक्ति में अंतर पैदा होता है। अब तुम देखोगे, तुम्हारा ऊर्जा स्तर बदल रहा है। छोटी छोटी बातें जो पहले तुम्हें विचलित करती थीं, अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। कुछ लोग आकर्षित होंगे, कुछ असहज हो उठेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी तरंग बदल चुकी है। तुम एक ऊर्जा केंद्र बन चुके हो। अब तुम उन परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हो जो तुम्हारे भीतर की लय के साथ सामंजस्य रखती है। जो पहले असफलता थी, अब सहजता बन रही है। जो रिश्ते टूटे थे, अब समझदारी के पुल बन रहे हैं। परंतु एक नई चुनौती प्रकट होती है, अहंकार। अहंकार धीरे से कहता है, देखा, अब सब मेरे अनुसार हो रहा है। यही वह बिंदु है जहां तुम्हें विनम्रता का संबल थामना होगा। ब्रह्मांड शक्ति देता है, पर वह शक्ति तभी स्थायी बनती है जब उसे सेवा में रूपांतरित किया जाए। वरना वही शक्ति अहंकार के हाथों सब कुछ नष्ट कर सकती है। इसलिए अगला सबक है सेवा और साझा करना। जो तुम्हें मिला है, उसे अपने तक सीमित मत रखो। दूसरों को बताओ, प्रेरित करो, याद दिलाओ कि उनके भीतर भी शक्ति है ये कहने की, मैं तैयार हूं। यह यात्रा कभी अकेले नहीं की जाती। ब्रह्मांड एकता चाहता है। जब तुम किसी और को ऊपर उठाते हो, तो खुद भी और ऊंचाई पाते हो। अब तुम मार्गदर्शक बन जाते हो, न शब्दों से, बल्कि अपनी उपस्थिति, ऊर्जा और कर्म से। यह वह अवस्था होती है जहां तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम बस होते हो, शुद्ध, जागरूक, स्थिर, और उसी पल ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुकता है और कहता है, अब मैं भी तैयार हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। अब क्या? अंतिम द्वार की दस्तक जब सब कुछ स्पष्ट हो जाए, जब भीतर की यात्रा पूर्ण हो जाए, तो सबसे गहरा प्रश्न जन्म लेता है, अब क्या? बहुत लोग यहां रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मंजिल आ गई है, पर सच्चाई यह है कि यही तो शुरुआत है। अब तुम यह नहीं पूछते कि जीवन से मुझे क्या चाहिए, बल्कि पूछते हो, मैं इस जीवन को कैसे सार्थक बनाऊं। अब तुम्हारे हर कर्म में एक वृहद उद्देश्य होता है। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में सेवा बन जाती है, और यही ब्रह्मांड तुम्हें दिखाता है तुम्हारा जीवन उद्देश्य। यह उद्देश्य हमेशा भव्य नहीं होता। कभी कभी यह किसी एक की मदद करना, किसी को प्रेरित करना, या किसी को जीवन की ओर मोड़ देना भर होता है, पर इसका प्रभाव अनंत होता है। अब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा का माध्यम बन चुके होते हो। अब तुम्हारे हर कर्म में वह स्पंदन होता है जो किसी और को भी जगा सकता है। अंतिम चुनौती, धैर्य और निरंतरता। अब तुम्हें लंबी दूरी तय करनी होती है, बिना थके, बिना रुके। अब परिणाम त्वरित नहीं आते। तुम्हें खुद को बार बार याद दिलाना होता है, अब तुम किसी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि एक भावना की ओर बढ़ रहे हो, पूर्णता की, शांत उपस्थिति की। अब तुम जीवन को साधना की तरह जीते हो। हर सांस, हर कार्य, हर शब्द एक योग बन जाता है। अब तुम न डरते हो, न पछताते हो। तुम बस होते हो, पूरा, जागरूक, शांत। और यही जीवन अपने गहरेतम रूप में खिलता है। मैं तैयार हूं, वह स्थिति जहां साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। जब तुम भीतर से जागते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति एक दीपक बन जाती है
जो खुद जलकर औरों को भी रोशन करता है। और फिर एक दिन तुम मौन में सुनते हो, कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभव, धन्य हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन को वैसा जिया जैसा ब्रह्मांड चाहता था। यही है पूर्णता, यही है एकत्व। अब तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हो। तुम समझ जाते हो, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह केवल विस्तार लेती है। हर दिन एक नया आरंभ, हर क्षण एक नया संकल्प, हर सांस एक जीवित प्रार्थना। मैं उपस्थित हूं, मैं समर्पित हूं, मैं आभारी हूं। लेकिन पूर्णता के बाद भी आती है अगली चुनौती, स्थिरता। आध्यात्मिक अनुभव पा लेना एक बात है, पर उस अनुभव को हर दिन के तनाव, शोर और उलझनों में जिंदा रखना, यही तप है। सुबह का ध्यान तुम्हें शांति देता है, पर बाहर की दुनिया उसे डगमगाने लगती है। परिवार की अपेक्षाएं, ट्रैफिक, असहमतियां, व्यर्थ की बातें, यही वो क्षण होते हैं जहां ब्रह्मांड देखता है, क्या तुम सिर्फ शांति की तलाश में थे या खुद शांति बन चुके हो। अब तुम्हें याद दिलाना होता है, गुस्सा आए तो कहो, मैं वह नहीं हूं। डर लगे तो स्मरण करो, ब्रह्मांड मेरे साथ है। कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो भीतर से कहो, मैं प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी हूं। अब एक नया अभ्यास शुरू होता है, सजगता का। हर कार्य, हर क्रिया एक साधना बन जाती है। खाना खाना कृतज्ञता के साथ, बोलना प्रेम से, सुनना पूरी उपस्थिति में। ब्रह्मांड को किसी भव्य अनुष्ठान की नहीं, तुम्हारी सच्ची उपस्थिति की आवश्यकता है। जीवन फिर भी उतार चढ़ाव से भरा रहता है। कभी कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है, कभी शरीर साथ नहीं देता, कभी सपने अधूरे रह जाते हैं। इन क्षणों में ब्रह्मांड चुप हो जाता है। वह दूर नहीं जाता, वह देख रहा होता है, क्या तुम अब भी भरोसे में हो। यही विश्वास तुम्हें ऊपर उठाता है। अब तुम जान जाते हो, ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। हर अनुभव, चाहे दुख हो या आनंद, अब एक ही मंत्र में बदल जाता है, सब ब्रह्म है। अब तुम हर स्थिति में एक गहराई से देखते हो, न ज्यादा हर्ष, न ज्यादा दुख, बस संतुलन। अब सेवा और साधना एक हो जाती है। तुम जो भी करते हो, लेखन, शिक्षा, व्यापार, श्रम, हर कर्म अब ऊर्जा में भीगा होता है। तुम लोगों को शब्दों से नहीं, अपनी मौन उपस्थिति से बदलने लगते हो। और यह परिवर्तन सबसे गहरा होता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर मोड़ पर, हर टूटन में ब्रह्मांड तुम्हारे साथ था। कभी एक इंसान के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी बस एक अनदेखी शक्ति बनकर। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, हर चोट एक पाठ बन चुकी होती है, हर देरी एक वरदान, हर आंसू एक दीपक। अब शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम उसे पाने नहीं जाते, तुम उसे बांटते हो। और जितना बांटते हो, वह और गहराई से भीतर उतरती है। अब हर सुबह एक वादा है, आज भी मैं वही रहूंगा, सजग, समर्पित, शांत। अब साधना कोई क्रिया नहीं, पूरा जीवन साधना बन जाता है। हर क्षण एक परम अनुभव। अब मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर कर्म, हर कार्य ही मंदिर बन जाता है। अब तुम दूसरों को बदलने नहीं जाते, तुम बस उनके साथ रहते हो, और तुम्हारी मौन उपस्थिति ही परिवर्तन लाती है। अब शब्द मौन हो जाते हैं, और मौन मुखर हो जाता है। यही मौन ब्रह्मांड की भाषा है। वह पर्वतों की ऊंचाई पर भी गूंजता है, और किसी टूटे हुए हृदय की गहराई में भी। अब सेवा कोई विशेष काम नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। एक गिलास पानी देना, किसी का हाल पूछना, या केवल मौन में किसी की बात सुन लेना, सब कुछ सेवा बन जाता है। क्योंकि अब तुम दे रहे हो, अपने चेतना से, न कि सिर्फ कर्म से। और यही आता है वह अंतिम बोध, जहां तुम समझते हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो मौन है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, और तुम उसके भीतर। कोई दूरी नहीं, कोई द्वैत नहीं। और जब कोई पूछता है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम मुस्कुराकर बस इतना कहते हो, मैं बस हूं, पूर्ण, शांत, सजग। अब तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जानना था वह तुम्हारे भीतर पहले से ही था। यदि तुमने हर शब्द को अनुभव किया, हर मौन को महसूस किया, तो समझ लो, तुम अब केवल श्रोता नहीं,
साधक बन चुके हो। याद रखो, ब्रह्मांड प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता है। इसलिए आज, कल और हर दिन स्वयं से कहना मत भूलना, मैं तैयार हूं, पूर्ण, शांत, सजग। और देखना, जीवन स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बन जाएगा। शुभकामनाएं तुम्हारी आत्मिक यात्रा के लिए। धन्यवाद।